Welcome back again. Hope you all are fine. So, yesterday in last class, we'll talk about uh, eating for weight control, and we'll discuss BMI also, body mass index also. So, there is to yesterday we are discussing one topic pitfall. है ना? You are here one topic there. There is pitfall. So, what is pitfall? It is related to dieting, as you seen on your screen. Pitfall of dieting. So today we'll discuss this topic, pitfall of dieting. So let's start the topic. Uh, Pitfall of dieting. Every individual wants to look attractive, slim, and trim. ठीक है, an individual who is overweight want to reduce weight and thus strive for reducing weight. That means क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल जो सोचता है कि वो ओवरवेट है, वो उस ओवरवेट को रिड्यूस करने के लिए स्टर्व करना, भूखा रहना शुरू कर देता है या मील्स को स्किप करना शुरू कर देता है। तो हम यहाँ पर जो बात करेंगे, ठीक है, जो पिटफॉल का मतलब होता है, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग कह सकते हैं कि जो हम मील्स स्किप करते हैं या खाना कम कर देते हैं या खाना छोड़ते हैं, उससे जो हमें साइड इफेक्ट होते हैं या जो नुकसान होते हैं वो क्या होते हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज़ है एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज। तो जनरली क्या होता है, देखिए, एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज का मतलब होता है, तो जनरली जो एक सर्वे होता है या रिसर्च होती है, तो उनसे कहा गया कि जनरल मतलब एवरेज, कुछ लोगों को ज़्यादा जरूरत होती है, कुछ को कम होती है, तो एक एवरेज निकाला कि नॉर्मली एक पर्सन को 1800 कैलोरीज की ज़रूरत एक दिन में होती है। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को 1800 कैलोरीज ऑन एन एवरेज पर डे की चाहिए होती है। अब 1800 कैलोरीज मतलब 1800 कैलोरीज वी आर टॉकिंग। तो वो कैसे आएंगी, जो जो भी वर्कआउट करते हो उसका अकॉर्डिंगली जब आप फूड इंटेक करोगे तो उससे वो कैलोरीज मिलेंगे, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी के बाद आप अपना जो भी रूटीन वर्क होगा उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टर्विंग की, मील्स को स्किप करने की या अपने मन से डाइटिंग करने की। तो जब हम ये चीज़ स्टार्ट करेंगे तो हमें प्रॉपर अमाउंट में खाना इंटेक नहीं करेंगे, उसके बाद क्या होगा, हमें प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिलेंगी। कैलोरीज नहीं मिलेंगी तो कैलोरीज कम होंगी, तो हम किसी भी काम को करने में हमारा एनर्जी लेवल जो होगा वो लो हो जाएगा। ठीक है, पर्सन सुस्त फील करेगा। ठीक है, थकावट फील करेगा, टायर्डनेस फील करेगा। ठीक है, बॉडी एज, कई जगह बॉडी में पेन हो सकता है, थकान हो सकती है, इस टाइप की चीज़ें हो सकती है। तो जनरली जो भी हमारे डेली की कैलोरीज होती है, उन कैलोरीज से छेड़छाड़ नहीं करती। मैंने कल लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था कि अगर आपको इस टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप बीएमआई के थ्रू चेक करिए। अगर 19-20 है तो वो बहुत इजीली थोड़ा बहुत है। अगर जब आप ओवरवेट की कैटेगरी में आपको लगता है जा एंटर कर रहे हैं, तो आप तभी उसको कंट्रोल कर लीजिए। ऑप्सिस वाली कंडीशन आने ही मत दीजिए। ठीक है, फिर भी अगर इन केस अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है तो आप बहुत इजीली, डाइटिशियंस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, न्यूट्रिशियंस होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशियंस होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, जिम ट्रेनर्स होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, एक्सरसाइजेज हैं, सब चीज़ें करके आप इजीली अपने को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड चीज़ है स्किपिंग मील। कल भी बात की थी, मील्स को कभी भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, पहले हम इन चीज़ को डिस्कस करने से पहले एक बात कर लेते हैं कि पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। डाइटिंग एक बहुत बड़ा मिथ हमने बना रखा है कि हम खाना कम कर देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, या एक दिन खाना नहीं कर लेते हैं, फास्ट रखना शुरू कर देते हैं, तो उससे हम डाइटिंग कर रहे हैं और हम खाएंगे नहीं तो हमारा वेट कम हो जाएगा। ऐसा ये बहुत बड़ा मिथ है। ठीक है, वो वेट कम नहीं होता, वेट कम नहीं होता, उसमें आप उसको आती है कैटेगरी वीकनेस की। जब आप बहुत दिन तक खाने को स्किप करेंगे या आप खाना नहीं खाएंगे तो वो कैटेगरी आपको वीकनेस वाली कैटेगरी आएगी, आप कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन वहीं अगर आप प्रॉपर डाइट को फॉलो करेंगे, डाइटिशियन से मिलेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, एक्सपर्ट से मिलेंगे, तो वो आपको डाइट को क्या होगा, आपकी डाइट को ऐसे रिप्लेस कर देगा जिसमें फैट परसेंटेज आपकी बहुत कम कर देगा, उनको दूसरी चीज़ों से रिप्लेस कर देगा, जिससे आपके एनर्जी लेवल में किसी भी तरीके का कोई फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट है लो एनर्जी डाइट। जब ऑप्सिस वाली कंडीशन आती है तो लोग लो कंडीशन वाली डाइट लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेस कार्बोहाइड्रेट विच मीन हेल्थ इज अफेक्टेड। कार्बोहाइड्रेट्स हमने बात की थी कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। अगर हमारी कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कम हो जाएंगे तो हमारे एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ है नॉट परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटीज। खाना स्किप करने को तैयार हो जाते हैं लेकिन फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने को तैयार नहीं होते।
हमेशा दो चीज़ होती हैं, अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको प्रॉपर फिजिकल वर्कआउट भी करना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी चीज़ छेड़ेंगे तो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करेगा। तो खाली एक्टिविटी से भी नहीं हो सकता, खाली फूड से भी नहीं, तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एक्टिविटीज भी करिए और फूड को भी कंट्रोल करिए, एक्सपर्ट से मिलिए, ठीक है। तो कहीं भी आप जिम में भी जाएंगे तो जिम में भी आपको ट्रेनर्स जो होते हैं वो भी आपको कहेंगे कि भैया करना है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली जो फूड चार्ट है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। टेकिंग लेस लिक्विड, लिक्विड की अमाउंट हमेशा, मैंने कल भी किया था कि ड्रिंक मोर वाटर, तो पानी जितना ज़्यादा हो सकता है पीजिए, ठीक है। बहुत इफेक्टिव चीज़ होता है वाटर, जितना ज़्यादा आप इनटेक करेंगे। वाटर एक ऐसी चीज़ है जो किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं करती है, जितना ज़्यादा वाटर पियेंगे अच्छा है, ठीक है। जितना ज़्यादा लिक्विड हो सकता है आप उसको लीजिए। वाटर और लिक्विड मेक्स देम गेन वेट विच इज़ रॉन्ग। कई लोग सोचते हैं कि पानी पीने से वेट गेन हो जाता है, या लिक्विड आइटम ज़्यादा खाने से, ये इनटेक करने से, लिक्विड वाले आइटम इनटेक करने से ज़्यादा वेट हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। इनके बारे में भी आगे बात करेंगे, फूड मिथ्स के बारे में भी है। स्टविंग, स्टविंग का मतलब रहता है भूखा रहना। कई लोग क्या करते हैं, जैसे कि वो जो लास्ट भी बात की थी हमने फास्टिंग वाली, वही चीज़ है। स्टविंग का मतलब है स्टविंग कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इट्स डेंजरस। अगर आप खाना छोड़ देंगे फिर एनर्जी लेवल और कैलोरीज का लेवल बहुत कम हो जाएगा, जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है, ठीक है। स्टविंग शुड नॉट बी डन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। आपने बहुत लंबे टाइम तक नहीं करनी, कभी एक आध दिन ठीक है, वो हमारे लीवर को भी रेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो रीजनली जैसे अलग अलग रिलीजन में अलग अलग वो चीज़ें होती हैं, फास्टिंग के लिए अलग अलग चीज़ें बनी है, तो उसके थ्रू आप करिए, आपका रिलीजियस भी, आपका जो मोटिव है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और एक दिन आपके लीवर को भी रेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली बिना किसी रीज़न के और बिना किसी एडवाइस के कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा रिस्क, हेल्थ रिस्क होता है, बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। रिस्क ऑफ ऑब्सिटी, मैनी पीपल बिलीव दैट इफ दे ईट गुड डाइट दे विल गेन वेट, दस बिकम ऑब्सेस। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर वो डाइट खाते रहेंगे, ज़्यादा खाना खा लेंगे तो वो उनका वेट बढ़ जाएगा और वो मोटे हो जाएंगे या ऑब्सेस पर्सन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। देखिए, अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप अगर वर्कआउट भी कर रहे हैं, आपका एक सिंपल चीज़ है कि एक लाइफ का रूटीन है। आप मॉर्निंग उठते हैं, वॉक पे जाते हैं, टाइम पे अपना इंटेक करते हैं। टाइम भी एक बहुत बड़ा इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन हर चीज़ का टाइम होना चाहिए, खाने का टाइम, उसका हर चीज़ का ड्यूरेशन होना चाहिए। सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं आप, सुबह लेट उठ रहे हैं, 10 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, 12 बजे लंच कर ले रहे हैं, तो कहाँ से आपको भूख लगेगी और कहाँ से आपके जो लीवर होगा उसे डाइजेस्ट कर पाएगा। तो हर चीज़ को एक सिस्टमेटिकली, एक अच्छी तरीके से उसको फॉलो अप करना है, ठीक है। स्ट्रेस, many people feel that stress has that they are overweight, दस गो फॉर पिटफॉल। कई लोग टेंशन में आ जाते हैं, थोड़ा सा वेट हुआ नहीं, आज मैंने ज़्यादा खा लिया, आज मैंने ये कर लिया, कई लोग उसका स्ट्रेस लेते हैं और क्या कर सकते हैं, पिटफॉल मतलब खाने को अपना छोड़ना शुरू कर देते हैं, फिर उसी से धीरे धीरे नुकसान होते हैं। तो अपने मन से सोचना नहीं, कई बार देखो होता है, सबके साथ होता है, कई बार आप बाहर गए बातों में, या बहुत अच्छी कोई चीज़ आपकी फेवरेट बन गई, किसी दिन मंथली वन और ट्वाइस या थ्राइस आपने कभी खा लिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसके हिसाब से आप अगले दिन वर्कआउट कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको खाना है तो उसे पचाने के लिए एक्सरसाइज वर्कआउट भी करना पड़ेगा। तो सिंपल ही चीज़ है, इन चीज़ों को नहीं करना है, इनमें से कोई भी चीज़ आप करेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। स्लिम लुक्स, कई लोग पतले दिखने के लिए खाना छोड़ देते हैं। पीपल थिंक दैट दे विल बी लुक अट्रैक्टिव इफ दिस आर स्लिम, दस गो फॉर फिटफॉल ऑफ डाइटिंग। तो कई लोग सोचते हैं कि अगर वो पतले रहेंगे या दिखेंगे तो बहुत अच्छे दिखेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये एक सिंपल सी सोच है, तो इस सोच को बदलना पड़ेगा। स्लिमिंग पिल्स, sometimes people take slimming pills to reduce weight without consulting with doctor, it may be fatal। तो मैंने कल भी हमने डिस्कस किया था कि विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन या विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस हमें किसी भी तरीके की, स्लिमिंग पिल तो बहुत अलग चीज़ हो गई, ये तो खानी नहीं है, लेकिन कोई भी मेडिसिन आपने बिना डॉक्टर एडवाइस या बिना प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के नहीं टेक करनी है। तो दैट इज फॉर ऑल। नाउ सम रिविजन क्वेश्चंस, ठीक है, which we'll discuss after watching the videos। after watching a video, if you are having any type of doubt you can ask me, ठीक है, in group। what do you understand या what do you mean by pitfall of dieting, क्या समझते हैं आप इससे। what do you mean by स्टोविंग, स्टोविंग क्या होती है, एक टॉपिक हमने डिस्कस किया था, ठीक है, ये क्या होता है।
So watch the video carefully, and after that join me on the group WhatsApp group. We will discuss the things later on. Thank you very much.